रांची में नगर निगम चुनाव के बीच एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। वार्ड नंबर 50 की प्रत्याशी माया कच्छप की स्कूटी अरगोड़ा अंचल से चोरी हो गई, जिसमें करीब 55,000 रुपए नकद रखे थे। जानकारी के अनुसार 21 फरवरी की दोपहर लगभग 1 बजे माया कच्छप ने बटन तालाब के पास स्थित केनरा बैंक से 49,000 रुपए की निकासी की थी और यह राशि स्कूटी की डिक्की में रख दी थी। उनके पर्स में पहले से करीब 5 से 6 हजार रुपये मौजूद थे। जिसके बाद वह किसी चुनावी कार्य से अरगोड़ा अंचल कार्यालय पहुंची। जब वह वापस लौटी तो उनकी स्कूटी वहां से गायब थी। बताया जा रहा है कि स्कूटी में कुल लगभग 55,000 रुपये नकद रखे थे। घटना के बाद माया कच्छप ने डोरंडा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जब उन्होंने अंचल पदाधिकारी कार्यालय से सीसीटीवी फुटेज की मांग की तो उन्हें बताया गया कि पिछले 10 से 15 दिनों से वहाँ का कैमरा खराब है। इस घटना ने अंचल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9। इस वक्त रांची आया हूं और रांची में पीछे देख रहे हैं अंचल कार्यालय अरगोड़ा के ठीक सामने में उपस्थित हूं और हमारे बीच में माया कच्छप है जो वार्ड नंबर 50 से खड़ी हुई है और इनके साथ कल कुछ हादसा हुआ है। उस हादसा को आपके समक्ष लेके आ रहे हैं और यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है और पीछे में भी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इन कैमराओं के रहने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा वारदात होता है। आइए जानकारी लेते हैं कि कल क्या हुआ था। मैडम पहले जोहार है। हाँ जोहार। क्या हुआ था, थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानकारी दें। कल हम प्रचार का लास्ट डेट था और वो जो प्रचार किए थे उन लोगों को पेमेंट करना था। जो पेमेंट लेने के लिए हम बैंक से पैसा निकालने गए, पैसा निकाले वहाँ से 49,000 रुपया और पहले से 5-6 हज़ार रुपया पर्स में था और एक बिछिया था, चांदी का चैन था और एक छोटा सा डायरी था जिसमें नंबर रखते थे। वहाँ से पैसा पर्स में डाले और डिक्की में डाले। वहाँ से निकलने के बाद फिर वहाँ से आए तो हम लोग गए दवा का दुकान में। दवा का दुकान से वहाँ से हम दवाई भी लिए जो कि 1115 रुपये का, वो डिक्की में दवा भी रखे। हम वहाँ से आए तो रास्ता में अरगोड़ा अंचल आ रहे थे पर्ची लेने के लिए। पब्लिक लोग बोल रहे थे कि आप पर्ची दीजिए, वोट देना। तो हम पता करने यहाँ आ गए, हमको मिला नहीं था पर्ची। तो फिर जो रास्ता है वहाँ पर एक मंदिर पड़ता है, कारी मंदिर, हम वहाँ पर भी स्कूटी रोके मंदिर गए, वहाँ से निकले। उसके बाद यहाँ अरगोड़ा अंचल आए। आने के बाद फिर हम बोले हस्बैंड को कि आप यहीं बैठे रहिएगा, हम पर्ची के बारे में पता करके आ रहे हैं। जब उधर से ये भी पीछे से वहाँ गए 5 मिनट के लिए हमको देखने के लिए। हमको लगा कि बाहर पैसा स्कूटी है तो हम तुरंत निकले बाहर। तब तक तो स्कूटी लेकर के चला गया। तो टाटी सिल्वर से आया था ना, 2 लड़का बैठा हुआ था। वो लोग बोला कि यहाँ पे 2 आदमी आया, एक स्कूटी में आया और एक पैदल था, हेलमेट पहना था, चश्मा पहना था। चश्मा उतारा, हम फेस तो पूरा देख लिए, अगर हम देखेंगे तो पहचान लेंगे। और वो आ करके आपका स्कूटी को स्टार्ट किया। हमको नहीं पता था कि आपका स्कूटी है। उसके बाद वो ताला वहाँ से तोड़ने का आवाज़ आया, लॉक उसका स्कूटी का। तो उसको लगा कि स्कूटी झड़झड़ होता आवाज़ करता ही है, तो वो जाने दिया उसको। उसके बाद पूरा यहाँ पे हंगामा हो गया। जब खोजने लगे कुछ मिला नहीं तो फिर हम लोग एयरपोर्ट थाना को फ़ोन किए तो वो बोले कि आपका अरगोड़ा अंचल का है तो आपका डोरंडा थाना पड़ता है, आप डोरंडा थाना जाइए। फिर वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे आवेदन जो हम लोग लिख के दिए, तो आवेदन फिर वो अपने स्तर से लिखवाए, तो जो लिखना पड़ा मेरे हस्बैंड को, और फिर वो ले करके हमको रिसीविंग लिए उनसे हम। उसके बाद कोई थे, एक व्यक्ति थे यहाँ अरगोड़ा अंचल में जो रास्ता से गुजर रहे थे, वो काफ़ी मदद किए। वो सभी जगह फ़ोन लगाए। फ़ोन लगाने के बाद में सिटी एसपी साहब भी फ़ोन किए हमको और क्या क्या हुआ वो पूछे हमसे। और अभी तक जब यहाँ पे सीओ साहब को भी भेजा गया था, वो कहीं थे, वो आए, सीओ साहब भी आए और डोरंडा थाना से आवेदन देने के बाद हम फिर अरगोड़ा अंचल आए। यहाँ आने के बाद सीओ साहब आए तो पूछे क्या क्या हुआ, तो वो बोले कि यहाँ पर ठीक है, टीवी तो नहीं चल रहा है लेकिन कैमरा चल रहा है, अगर उसमें चेहरा आ गया होगा तो हम चेहरा नहीं, वहाँ से फुटेज निकाल के देंगे डोरंडा थाना को और आप टेंशन मत लीजिए, आपका स्कूटी पैसा दोनों मिल जाएगा। उसके बाद जब वो बोले कि नहीं चल रहा है सीसीटीवी, तो वो मिस्त्री बुलाए। मेरे तरफ से भी मिस्त्री 2 ठो आया था लड़का लोग हेल्प करने के लिए, तो बोले नहीं आप लोगों को छूने नहीं दिया जाएगा। तो अपना मिस्त्री उन लोग बुलाए। बुलाने के बाद में वहाँ जब बनवाए उसको तो बोले, सीधा बोल दिए सीओ साहब कि पहले से कुछ भी नहीं आया, कैमरा में कुछ नहीं है और काफ़ी दिन से मतलब ख़राब चल रहा था।
करीबन 8 से 10 दिन से कैमरा ख़राब है, ऐसा हमको बोला गया। और जब मेरा स्कूटी चोरी हो गया, मिस्त्री आया, आधा घंटा का अंदर फिर कैमरा बन भी गया और सीसीटीवी चालू भी हो गया। यहाँ के सीईओ साहब का नाम जानते हैं? यहाँ का सीईओ साहब का नाम है नितिन शुभम गुप्ता सीईओ साहब का नाम है। पहले कैमरा खराब था, लेकिन कुछ देर के बाद वो कैमरा ठीक हो गया। हाँ, मेरा स्कूटी चोरी होने के बाद जब इधर उधर फोन उन गया, जब उनके पास भी फोन आया है, तब जा करके फिर वो मिस्त्री बुलाए और जब चेक किए तो बोले कि आपको हम देंगे, फुटेज देंगे बोले। और फिर बोले कि नहीं, तो खराब था पहले से, तो कैमरा में भी उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। वारदात वार्ड नंबर 50 का है और यहाँ पे माने कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पैसा निकाले, जिस समय मैडम पैसा निकाली थी उसके उन्होंने पीछा किया और उनका टारगेट था कि वहाँ से पैसा और गाड़ी को भी गायब किया जा सके, लेकिन ये अनजानी थी क्योंकि कल इनका आखिरी चुनाव का समय था और काफ़ी संघर्ष कर रही थी। पेपर वर्क करते करते दिमाग भी इधर उधर था और जो वारदात हुआ है सब चीज़ कैमरा के सामने हुआ था, लेकिन ये कैमरा भी कल कितना दिन से बंद था और यहाँ का जो फुटेज मिलना चाहिए था वो फुटेज नहीं मिल पाया। अगर यहाँ पे कोई खून भी हो जाता कल तो शायद यहाँ के पदाधिकारी या यहाँ के जो प्रशासन को कुछ यहाँ की जानकारी नहीं मिल पाती। और यहाँ जो स्कूटी और पैसा चोरी हुआ है उसका जो पेपर वाले भी है, यहाँ जो माया कच्छप है जो प्रत्याशी है, वार्ड परिषद की प्रत्याशी है और 50 की है, उसका भी पूरा सही तरीके से काम नहीं हो पाया है। आप इनके पति हैं, क्या बोलना चाहते हैं? सर, हम यही बोलना चाहेंगे कि इस तरह की लापरवाही भी अंचल ऑफिस में नहीं देखा जा सकता है। और जब इनको पता था, सीईओ सर को, सारे कर्मचारी को पता था कि यहाँ की सीसीटीवी ख़राब है, तो ये जानकारी मुझे तो नहीं था, आम पब्लिक को नहीं था। तो जब जानकारी था तो उसको तुरंत उसको देर में बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 50 तरह के लोग आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। तो मुझे ये पता चला कि सर जब सीसीटीवी लगा हुआ है सर, तो कोई भी सर बेनिश्चित होकर के गाड़ी अपने लगा करके अंदर जा सकता है, क्योंकि सीसीटीवी है। यही भरोसा हम गए। जब वहाँ से निकले तो पता चला कि मेरी गाड़ी मतलब मात्र 2 या 3 मिनट मुझे लगा होगा, मेरी मिसेज थोड़ा सा लेट कर गई, तो थोड़ा हम घुसे कि भाई आखिर क्या बात है भाई, अंदर चलते हैं देखते हैं। तो वहाँ पे बोले कि यहाँ से नहीं होता है मैम, यहाँ पे पेपर पर नहीं दिया था, BLO के पास जाइए, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो वही बोल करके हम लोग निकले। जैसे ही निकले वैसे पर गाड़ी आप एकदम जस्ट 2 CCTV कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है, एक सामने पे और एक इधर से पूरा दिख रहा है कि मेरी गाड़ी वहीं पे लगी हुई है। तो हमने सोचा कि भाई सीसीटीवी है तो हम तो बिंदास रहेंगे ना। जी जी। तो यहाँ देखे तो यहाँ सीसीटीवी ख़राब है। अब देखे गाड़ी चोरी हो गया, बस तुरंत ही गाड़ी चोरी हुआ। उसके बाद हम लोग अपना पूरा छानबीन करने लगे। तब बाद में कर्मचारी सब बताता है कि यहाँ 10-15 दिन से सीसीटीवी खराब था। क्या आप सोए हुए थे? यहाँ के सीईओ सर सोए हुए थे कि जो कि उन्हें जानकारी थी, फिर भी उन्होंने इस तरह का मतलब ये बनवाने का मतलब विचार नहीं किया, सोए रह गया। अब बताइए, प्रत्याशियों के साथ ऐसा हो रहा है, आम इंसान के साथ कैसा हो सकता है? जो माया कच्छप जी है, उनके पुत्र है, उनसे हम जानकारी लेते हैं। कल क्या वारदात हुआ, क्या क्या कार्रवाई की है आप लोग, थोड़ा जानकारी दें। कल यहाँ पे आए अंचल ऑफिस, उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि सीसीटीवी फुटेज का ये फ़ोटो देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ख़राब है, अब तो नहीं मिल सकता। उसके बाद अगल बगल हम लोग सब सारा चेक किया सीसीटीवी फुटेज, वो गाड़ी जाते वक्त दिखाई ही नहीं हम लोग को। और थाना में भी गए तो वहाँ पर भी मतलब वो पूरा आवेदन लिखे नहीं, मम्मी का वो आवेदन जो भी था पूरा डिटेल नहीं लिखे, वो चीज़ हुआ है। जब FIR हो रहा था तो उसमें जो माया कच्छप है वो प्रत्याशी थी और प्रत्याशी है, लेकिन जब FIR हुआ तो वहाँ पे केवल आम इंसानों की तरह उनका नाम लिखा गया और यहाँ से स्कूटी गायब हो गया या कोई अज्ञात युवकों ने उस स्कूटी को ले गए। लेकिन जब FIR हो रहा था तो उसमें मेंशन करना चाहिए था कि प्रत्याशी माया कच्छप
जो वार्ड नंबर 50 की उम्मीदवार है ये लिखना चाहिए था, लेकिन एफआईआर में इस तरह का माने कि अनदेखी कर दिया गया था, जो कुछ षड्यंत्र टाइप का लगता है। मैडम और क्या कहना चाहते हैं? और हम फिर हम सीओ साहब से बोले कि सर इसमें आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं, तो वो बोले कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेगी पुलिस करेगी। तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे साथ जो होना था वो तो हो ही गया है, और क्या बोलेंगे, मेरा जो स्कूटी चला गया, पैसा चला गया, अब रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमको अगर मिल जाए तो हम प्रचार में जो भी मेरा बकाया है वो हम उनको दे सके। ठीक। प्रत्याशी की माता श्री भी है, उनसे हम जानकारी लेते हैं। अच्छा, शुरू से ही पोस्टर वोस्टर फाड़ा जा रहा है। जो मैडम है, जो प्रत्याशी है, उनकी घरेलू क्या है? जेठानी। परिवार के संबंधी है, तो जानना चाहते, क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग भी खुश हैं, चलो घर वाला लोग उठ रहे हैं तो अच्छी बात, लेकिन बाद में सुनने को मिल रहा था कि इसका पेपर ऊपर भी जहाँ तहाँ से पोस्टर भी फाड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब कैसे बोलेंगे, अब किसका मन में क्या है, नहीं है, क्या खोट है। ऐसा लग रहा है मानो कुछ असामाजिक तत्वों का एक षड्यंत्र था कि जो चुनाव में खड़ी हो रही है माया कश्यप, इसके पीछे उनको खींचने और उसके जो षड्यंत्र था कि ये आगे ना बढ़ पाए, चुनाव में जीत ना पाए, इस तरह का मानसिकता लग रहा है, देखने को लग रहा है। आप क्या बोलना चाहते हैं? ये मेरी मम्मी है, हम छोटे बेटे हैं इनके। अच्छा। हम लोग जब से इलेक्शन में खड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से ही हमें परेशान किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, कभी पर्चियाँ फाड़ दी जा रही है हमारी, सारे जगह के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। तो ये शुरुआत से ही चलते आ रहा है, ये ऐसा नहीं कि वो आज मतलब कल का ये न्यू था। जब से खड़े हुए हम लोग को परेशान पे ही परेशान किया जा रहा है। मगर मम्मी को हम ये भी बोले, और मम्मी भी ये बोली कि जनता के साथ रहेंगे, जनता के साथ हमेशा रहेंगे, और मानसिक परेशानी जो भी दिया जा रहा है उससे जूझते हुए हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, और जितने भी भ्रष्टाचारी है सबको सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। और ये सब मानसिकता होते हुए भी हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है, तो मेरा निवेदन ये है कि हमारी जनता हमारा समर्थन दे और हमें आगे बढ़ने का मौका दे, ताकि हम ये सब चीज़ को किसी के साथ भी होने नहीं देंगे, क्योंकि हम ये सब चीज़ से जूझ चुके हैं, हम समझ रहे हैं कितना तकलीफ़ होता है। गाड़ी ग्रे कलर का स्कूटी है, गाड़ी का नंबर है JH01CM3499। ग्रे कलर का स्कूटी है, डियो गाड़ी है, 2014 या 15 मॉडल है। कल मम्मी का वही साधन है सिर्फ प्रचार करने का, स्कूटी, और वो भी चोरी हो गया है। कितने बजे स्कूटी यहाँ से गायब हुई? यहाँ से स्कूटी 1:40 के लगभग में गायब हुई। फिर उनके बाद आप लोग कहाँ गए थे? उनके बाद फिर हम लोग यहाँ CCTV कैमरा चेक भी किए, अगल बगल कुछ सुराग नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला। यहाँ का कैमरा अगर काम करता तो हम लोग कहीं जाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता और चोर तुरंत पकड़ा जाता, लेकिन यहाँ का कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। थाना प्रभारी का क्या रिएक्शन था? थाना प्रभारी का कोई रिएक्शन नहीं था। हम लोग आवेदन दिए, उन्होंने आवेदन लिया, उसके बाद रिसीविंग दिया, बस उसके बाद हाँ, मतलब कुछ मतलब अभी तक तो घर भी नहीं आए, ना यहाँ पर भी आए, पता नहीं क्या कर रहे। पुलिस का मतलब कुछ सपोर्ट नहीं है, और ऐसा हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ है, और जब से इलेक्शन में खड़े हुए तब से हमारा मानसिक पीड़ा किया जा रहा है। और मम्मी कल आई थी तो वो इलेक्शन के ही काम से आई थी, क्योंकि जो भी समर्थन है हमारे, उन्होंने ये कहा था कि अगर पर्चियाँ नहीं मिलेगी, वोटर बूथ लिस्ट नहीं मिलेगा, तो हम लोग कैसे मतलब वोट देने जाएंगे। तो इसलिए मम्मी वही प्रयास में यहाँ आई कि सारा जो भी सुविधा मम्मी की तरफ से हो पड़े, अपने सारे जनता को देने के लिए मम्मी तैयार है, और हमारे ही साथ ऐसा हो गया, तो कृपया मदद करें हमारी। एक प्रत्याशी है जो माया कच्छप है, जो वार्ड संख्या 50 से खड़ी हुई थी। काफ़ी षड्यंत्र इनके पीछे चल रहा था, और ये वारदात कल का 1 बजे का समय का लगभग था, जब इन्होंने यहाँ के सीओ साहब से भेंट मुलाकात की, कुछ प्रचार प्रसार के लिए आई थी, और इनके स्कूटी के डिक्की में 55,000 का कैश था और कुछ कागज़ पेपर वगैरह था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इनका पीछा किया, बैंक से लेकर के यहाँ सीओ ऑफिस
अरगोड़ा अंचल ऑफिस और उस गाड़ी को तोड़ करके यहाँ से गायब कर दिया गया। ये षड्यंत्र है। यहाँ प्रत्याशी असुरक्षित है तो आम जनता का क्या होगा। झारखंड न्यूज़ 9 में बने रहने के लिए आप सबों का पुनः धन्यवाद। जोहार।